नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका ने उन भारतीय ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है जो कथित तौर पर लोगों को अवैध तरीकों से अमेरिका भेजने में मदद कर रहे थे। इन एजेंटों पर अब अमेरिका का वीजा प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा है कि ये कदम अवैध प्रवासी तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि ये ट्रैवल एजेंसियां जानबूझकर ऐसे रास्तों की व्यवस्था करती हैं जिसमें लोग गैर कानूनी रूप से अमेरिका पहुंच सके। ये कार्रवाई अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत की गई है, जो ऐसे मामलों में वीजा देने से रोकने की अनुमति देता है। अमेरिका में भारतीय नागरिकों को हर साल 1 मिलियन से अधिक वीजा जारी किए जाते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में वीजा ओवरस्टे और अवैध प्रवास के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमेरिका में मौजूद दूतावास भी बार बार चेतावनी दे चुका है कि वीजा की अवधि खत्म होने के बाद रुकने पर डिपोर्टेशन के साथ आजीवन प्रतिबंध लग सकता है। उन्होंने कहा कि संदेश साफ है, अगर कोई ट्रैवल एजेंसी अवैध रास्ते बेचने की कोशिश करती है तो उनकी अगली उड़ान अमेरिका की बजाय वीजा वैन की ओर हो सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य होने पर आज मंगलवार को बीएसएफ जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो रही है। इसके अलावा फेसिंग पर लगे गेट भी किसानों के लिए खोल दिए गए हैं ताकि फेसिंग पर पार जमीन पर खेती की जा सके। उल्लेखनीय है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते दोनों देशों के बीच होने वाली रिट्रीट सेरेमनी के अलावा फेसिंग पर लगे गेट भी बंद कर दिए गए थे। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि अटारी, हुसैनीवाला और सादकी बॉर्डर पर मंगलवार शाम से बीएसएफ जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो रही है। सेरेमनी देखने के लिए आज पब्लिक भी पहुंच सकेगी और इस दौरान बीएसएफ और पाक रेंजर्स हाथ नहीं मिलाएंगे। साथ ही सरहदों के बीच अटारी वाघा गेट बंद रहेंगे। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए बॉर्डर के गेट बंद करवा दिए थे और पाकिस्तान भारत में छिड़े युद्ध के दौरान 6 मई से तीनों ही बॉर्डर पर सेरेमनी पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। अमृतसर की टैक्सी यूनियन के हजारों परिवारों की रोजी रोटी रिट्रीट देखने आने वाले सैलानियों से चलती है। रिट्रीट बंद होने से उनकी कमाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। हाल ही में टैक्सी यूनियन ने सरकार से मांग की थी कि रिट्रीट को फिर से शुरू किया जाए ताकि वे परिवार पाल सके। पंजाब पुलिस ने बीकेई के 6 आतंकी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों ने 3 दिन पहले बटाला में ग्रेनेड हमले की कोशिश की थी। सभी आरोपी बीकेई मास्टरमाइंड मनु अगवान के इशारे पर काम कर रहे थे। इस मॉड्यूल को आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देश पर संचालित किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जतिन कुमार उर्फ रोहन, बरिंदर सिंह उर्फ सज्जन, राहुल मसीह, अब्राहम उर्फ सोहित और सुनील कुमार शामिल हैं। इन आरोपियों ने बटाला में शराब के ठेके के बाहर ग्रेनेड हमले की कोशिश की थी। आरोपी वहां ग्रेनेड फेंक गए थे लेकिन ग्रेनेड फटा नहीं। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों को पुर्तगाल में बैठे मनिंदर बिला और हाल ही में बीकेई की कमान संभालने वाले मास्टरमाइंड मनु अगवान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। मनु अगवान ने अमेरिका में हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद संगठन की जिम्मेदारी संभाली है। आरोपी जतिन कुमार को पुलिस रिकवरी के लिए साथ लेकर गई थी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी जिससे वह घायल हो गया और उसे बटाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन बटाला में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को आरोपी जतिन कुमार से 30 बोर की एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और एसएसपी बटाला ने आज मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी जानकारी दी है। जालंधर शहर में आज फिर जालंधर देहात पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई और दोनों के बीच गोलियां चली। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति आदमपुर के कालरा मोड़ के पास से गुजरने वाला है और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां नाका लगाया और इस दौरान एक बोलेरो पिकअप में सवार युवक ने नाका देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में डीएसपी डिटेक्टिव इंद्रजीत सिंह की अगुवाई वाली पुलिस टीम ने भी फायरिंग की जिसमें गोली युवक के पैर में लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान परमजीत सिंह पम्मा निवासी विंजो और जिला होशियारपुर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पहले से ही 15 से अधिक मामले दर्ज हैं और बताया जा रहा है कि वह कुख्यात गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है और पुलिस ने आरोपी के पास से मौके से 2 पिस्तौल और नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर शर्मनाक टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मामले की जांच के लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था और वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी ने विजय शाह मामले में एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट 28 मई तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेगी।
हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद के बीच पंजाब सरकार की ओर से दायर समीक्षा याचिका की आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और बीबीएमबी की तरफ से इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया गया है, जबकि पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए माननीय हाईकोर्ट से 2 दिन का समय मांगा है। वे केंद्र, हरियाणा और बीबीएमबी के जवाब पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अब इस विवाद पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने और राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लागू की गई हरियाणा फिल्म नीति के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 6 फिल्मों के निर्माताओं को प्रोत्साहन राशि जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रोत्साहन राशि वितरण समारोह में गवर्निंग काउंसिल द्वारा चयनित फिल्मों को 2-2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इनमें छलांग, तेरा क्या होगा, लवली, तेरा मेरी गल बन गई और फुफड़ जी फिल्म शामिल है। और इसके अलावा दादा लक्ष्मी चंद को 1 करोड़ रुपए और 1600 मीटर को 50,70,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। प्रसिद्ध अभिनेत्री मीता, वरिष्ठ अभिनेता यशपाल शर्मा, सरदार एमी विर्क, नुसरत भरूचा, प्रीति सप्रू, सुमित्रा हुड्डा और उषा शर्मा सहित अनेक कलाकारों और फिल्म निर्माता और फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित किया जाए और फिल्म निर्माण के माध्यम से इसे प्रोत्साहन दिया जाए। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का प्रयास हरियाणा को भारत का अगला फिल्म हब बनाना है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से आग्रह किया कि हरियाणा को फिल्म निर्माण का हब बनाने में सहयोग करें। हरियाणा सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा सिख गुरुओं पर बनाया गया एआई वीडियो विवाद में घिर गया है। श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने एआई से गुरुओं के चित्रण को सिख शिष्टाचार का उल्लंघन बताया। भाजपा नेता बलियावाल ने केंद्रीय मंत्री से कानूनी कार्रवाई की मांग की। विवाद के बाद राठी ने वीडियो हटा लिया और माफी भी मांगी। और वहीं भाजपा नेता अमृतपाल सिंह बलियावाल ने इस मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ध्रुव राठी के खिलाफ आईटी अधिनियम और आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर अब ध्रुव राठी पर कई थानों में मामले दर्ज भी हो गए हैं। इस वीडियो में न केवल गुरुओं के नाटकीय दृश्यों को बनाया गया है, जो कि सिख सिद्धांतों और श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सख्त वर्जित है, साथ ही तथ्यों को भी गलत तरीके से पेश किया गया है। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश ढेर हो गया और उसकी पहचान सोनू उर्फ मुर्रे निवासी कादीपुर करनैलगंज के रूप में हुई है। इस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ उमरी बेगमगंज क्षेत्र के सोनाली गांव के पास हुई है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि 24 अप्रैल को उमरी के डिक्सर गांव में चोरी के दौरान हत्या के मामले में पुलिस को सोनू की तलाश थी और पुलिस को उसके सोनाली गांव के पास होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखकर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान एक गोली एसओ को बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और इसमें वह बाल-बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में सोनू को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनू के खिलाफ 48 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और वह 1 लाख का इनामी था। सुप्रीम कोर्ट ने नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए 3 साल के कानूनी अनुभव को अनिवार्य कर दिया है और नए लॉ ग्रेजुएट्स को अब न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए यह अनुभव हासिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है कि सिविल जज कैडर में प्रवेश के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई डिग्री लेने वाले छात्र न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए कम से कम 3 साल का कानूनी अभ्यास जरूरी है। इस फैसले ने न्यायिक भर्ती का नया रूप दे दिया है और देश भर में हजारों लॉ ग्रेजुएट्स को प्रभावित किया है। सीजेआई ने कहा कि नए विधि स्नातकों की नियुक्ति से कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसा कि हाईकोर्ट के हल्फनामों से पता चलता है कि ये जानना तभी संभव है जब उम्मीदवार को न्यायालय के साथ काम करने का अनुभव हो। हम सभी हाईकोर्ट के साथ इस बात पर सहमत हैं कि न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।